हेलो बच्चों, आपका KSNP एकेडमी में स्वागत है। तो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट मॉड्यूल और द फिजिक्स फॉर क्लास 11th। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसको हम डिस्कस करें। ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन क्या होती हैं वो हमें यहाँ देखना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट वी हैव सीन in SI system. We have 7 fundamental units और जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला आगे आएगा, उसको हम लिखते हैं इस तरह से, इस ब्रैकेट में, इसके अंदर। तो इन मैकेनिक्स में हम लिखते हैं यूनिट्स को कई बार लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में, उनके टर्म्स में। तो यू सी हियर लेंथ इज रिटन दिस लाइक दिस, मास इज रिटन लाइक दिस। तो ये नोटेशंस यूज होंगे काफ़ी, ये आर वेरी यूजफुल। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एल एम टी एंड अदर यूनिट्स, जो भी डिपेंड करेगा। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? इन यूनिट्स का पावर और एक्सपोनेंट, दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी और डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, क्वांटिटी ये लिखी हुई है ml_t-2। तो यहाँ पे m का पावर क्या है? 1, l का पावर क्या है? 1 और t का पावर क्या है? -2। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है? 1, 1 एंड -2 इन लेंथ, मास एंड टाइम। तो दीज आर द डायमेंशंस। तो इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। अब फिर आगे इसके आगे आता है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिराइव्ड यूनिट्स को। तो ये क्या होगा? इट इज द एक्सप्रेशन जो ये शो करता है कि किस तरह से जो बेसिक क्वांटिटीज हैं और फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो किसी डिराइव्ड यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये डायमेंशनल फार्मूला बताता है। तो उसी एक्सप्रेशन को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे हमने यहाँ सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज एज्यूम की हैं। दैट इज, जो क्वांटिटी गिवन है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ मास पे, लेंथ और टाइम पे। तो यहाँ पे ABC क्या है? ABC डायमेंशंस है और ये डायमेंशनल फार्मूला क्वांटिटी का। तो जैसे अभी पहले हमने देखा था उसी तरह का, मान लीजिए ml_t-2, दिस इज वन ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। ये l_t-2, ये दूसरा डायमेंशनल फार्मूला है। अब ये किसका है ये तो आगे आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी के ये फार्मूले हैं। तो जो डायमेंशनल इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड। कैसे निकाल सकते हैं इसको? अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन पता है जो कि इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बताता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ये हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से इनको निकाला जा सकता है, किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। एक सिंपल हम देख सकते हैं, पहले भी हमने देखा है। एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे यूनिट किसका आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इट इज L/T। यहाँ पे क्या आएगा? T। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L_t-2। इसी तरह से अगर बात करें खाली स्पीड का, तो स्पीड हम यहाँ देख ही चुके हैं। अगर सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा दैट इज L_t-1। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है और हमें इक्वेशन पता है किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं और डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं। दैट फार्मूला वी कैन राइट फ्रॉम द इक्वेशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, L_t-2। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, या इस तरह से आपने देखिए लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ml_t। यहाँ पे m का पावर 0 है, L1t-2। तो either you write all the 3 that is ml_t और simply write L_t-2, thing is same। ये अंडरस्टूड है कि बाकी की पावर यहाँ पे 0 है, जो भी बाकी क्वांटिटीज है। ऐसे यहाँ पे देखिए एरिया के लिए, तो एरिया इज व्हाट? एरिया इज A इंटू बी कह लीजिए, या लेंथ इंटू ब्रेथ कह लीजिए। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है। तो इट इज L²। तो हम इसको लिखेंगे m0 L2 T0 और सिंपली यू राइट L²। दिस विल बी फॉर एरिया। इसी तरह से मास अपॉन वॉल्यूम, इनका यूनिट रख दीजिए। मास के लिए m, यहाँ पे L3। तो यहाँ पे यूनिट डायमेंशनल फार्मूला आपका गया ml3। ये डेंसिटी के लिए होगा। सिमिलरली फॉर पावर यू कैन सी, तो इसका हमें
रिलेशन मालूम है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये है और टाइम है t टू द पावर 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला या सिंपल l स्क्वायर t माइनस क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये क्लियर है अब कि अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक इक्वेशन पता है, जो ये रिलेशन जो बताता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, क्या डिपेंडेंस है, अगर वो डिपेंडेंस हमें पता है तो हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फॉर सम ऑफ द क्वांटिटीज वी शुड रिमेंबर दिस डायमेंशनल फार्मूले, ऑलवेज वी शुड नॉट डू दिस डेरिवेशन। हमें ये याद रखना होगा, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ डायमेंशनल फार्मूले, जैसे फोर्स के लिए mlt माइनस 2, फॉर प्रेशर और स्ट्रेस दिस इज ml माइनस 1 t माइनस 2, वर्क एनर्जी एंड हीट ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, फॉर पावर ml स्क्वायर t माइनस क्यूब, linear momentum mlt minus 1, surface tension, temperature. Now here new thing is added, that is K. So temperature is represented by the unit K, Kelvin. So that is here we have, इसको simply ऐसे भी लिख सकते हैं only K, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट आप देखेंगे तो इट इज A, तो यहाँ पे ये हो गया A। पोटेंशियल में आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे A आ गया है, इसी तरह से रेजिस्टेंस में। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ दीज गिवन क्वांटिटीज। इसी तरह से बाकी क्वांटिटीज लाइक फेराडे कांस्टेंट में आप देखिए तो फेराडे कांस्टेंट में फिर से आप देखेंगे एम्पियर का यूनिट आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सारी चीजें, मतलब ये दीज आर सम एग्जांपल्स कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले के, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से लिखा जाता है। तो कुछ को आप याद रखेंगे, कुछ को आप निकाल भी सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन हम देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन इसका यहाँ पे जो एग्जांपल है, किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक करना, पहला एग्जांपल है। तो विद द एग्जांपल विद द डायमेंशनल फार्मूला, with this analysis we can check the correctness or consistency of the given equation। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। इफ दे हैव सेम डायमेंशन ओनली देन दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी को हम यूज करेंगे to find whether the given equation is correct or not or consistent or not, वो इक्वेशन सही है या गलत है, ये हम चेक करेंगे। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे x is x0 plus vt plus half at स्क्वायर। इक्वेशन थोड़ी जानी पहचानी होगी पक्का आपके लिए। तो यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, x0 इज डिस्प्लेसमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L, इट इज डिस्प्लेसमेंट ओनली, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखिए तो x0 इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज L। नाउ यू लुक एट द टर्म v0 इनटू t। तो v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है lt-1 और टाइम का है t हियर स्क्वायर ब्रैकेट में। दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल फाइंड L ओनली। सिमिलरली आप देखिए हाफ एट स्क्वायर के लिए, तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं। एक्सेलरेशन का हम देख चुके हैं lt-2 एंड दिस इज t स्क्वायर, दोनों को आप ऐड करेंगे अगेन L। तो सारे ही टर्म आप देखेंगे इस इक्वेशन में, हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर सेम डायमेंशन होंगे तभी आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट मींस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन ओके है, इक्वेशन सही है। तो डायमेंशनल फार्मूले या डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी दी हुई इक्वेशन की कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, इसको चेक किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
दिस इज v इज 1/l p अपॉन रो। यहाँ पे v वेलोसिटी है, p प्रेशर है गिवन इक्वेशन में, और रो क्या है, रो डेंसिटी है। तो विल स्टार्ट इन द सेम वे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1। इसको लिख सकते हो इस तरीके से m0 lt-1, बिकॉज यहाँ पे m की पावर 0 है। अब राइट हैंड साइड में देखिए 1/l, तो l ये हो गया, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला 1/l, प्रेशर का फार्मूला ये है जो आपको याद होना चाहिए। आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो, लाइक P/F/A, इससे आप निकाल सकते हो। तो फिर आपको फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, वो भी याद नहीं है तो F इज M into A/A, ये कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, नीचे आपका इसमें डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब इसको पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए तो व्हाट यू विल फाइंड, इट इज t-1। पूरे को आप सॉल्व करेंगे, इन सारी पावर्स को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड का मिल जाएगा t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, lt-1, lt-1। राइट हैंड साइड में क्या है, t-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। तो गिवन इक्वेशन 1/l स्क्वायर रूट p अपॉन रो इज नॉट कंसिस्टेंट डायमेंशनली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-4 एग्जांपल लेके आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा किस तरह से इक्वेशन की कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।